तुच्छ मतलब बहुत थोड़ा, कम। आप क्या चाहते हैं? आप यही तो चाहते हैं आपका नाम हो, आपकी इज्जत हो, आपके पास पैसा हो, जमीन हो, जायदाद हो, पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा बेटी सुखी रहें, हम सुखी रहें, शरीर निरोगी रहे। 135 करोड़ लोग इतना ही चाहेंगे। इससे ज्यादा सोच कहां जाएगी? किसकी जाएगी? इससे ज्यादा कौन चाहेगा? इससे ज्यादा कौन सोचेगा? लेकिन मेरी माँ, जितना मैंने एक शब्द में कह दिया, एक लाइन में कह दिया, ये बहुत तुच्छ है। नाम, प्रतिष्ठा, पैसा, घर, मकान, जमीन, जायदाद, बेटा बेटी, शरीर का स्वास्थ्य, यह सब नॉर्मल है। तुच्छ चीजें यही है। इनके पीछे भागोगे, पैसों के पीछे भागोगे, नहीं मिलेगा। सुख के पीछे भागोगे, नहीं मिलेगा। लेकिन इन सबको पीठ दिखाकर जिस दिन भगवान की तरफ भागने लगोगे, ये सारी चीजें आपके पीछे पीछे चलेंगी, पीछे पीछे। इनके पीछे भागना ही नहीं है आपको, इनके पीछे पड़ना ही नहीं है आपको। आपका डायरेक्शन गलत है, आप जा ही गलत दिशा में रहे हो। हम क्या करें? दिशा ही गलत है आपकी, आप जा ही रहे हैं संसार की तरफ। आदमी रो रहा है, काहे के लिए रो रहा है? बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, रो रहा है। आज व्यक्ति बेटा बेटी से ऊपर उठ ही नहीं पाता। आप मर जाते हैं लेकिन बेटा बेटी से ऊपर नहीं उठ पाते। कभी आप इनसे ऊपर उठ के सोचते हैं? आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास या यूं कहें काबिलियत नहीं, योग्यता नहीं। मच्छर कितने ऊपर उड़ता है? बताओ बताओ मेरी मां, मच्छर कितने ऊपर उड़ता है? अधिक से अधिक 30 फीट, और अधिक तो 40 फीट, और अधिक तो 50 फीट। इससे ऊपर क्षमता नहीं है कि मच्छर चला जाए। क्यों जी? है क्षमता? वो बिल्डिंग के अंदर अंदर भले ऊपर वाली मल्टी में चला जाए, बिल्डिंग में चला जाए, पर डायरेक्ट 50 फीट की ऊंचाई पर मच्छर नहीं उड़ सकता। देखा कभी आपने 50 फीट ऊपर मच्छर उड़ते हुए? नहीं देखा। लेकिन बाज कितने ऊपर उड़ता है? 500 फीट ऊपर भी उड़ सकता है, 1000 फीट ऊपर भी बाज पहुंच सकता है। हाँ या ना? मच्छर की क्षमता है 50 फीट ओनली, अधिक से अधिक होता इससे नीचे ही है वो। डेंगू का मच्छर 10 फीट भी नहीं उड़ पाता है ना। डेंगू का जो मच्छर होता है, जिसके काटने से डेंगू हो जाता है, वह मच्छर 10 फीट भी नहीं उड़ पाता, वह नीचे रहता, इसलिए वो पाँव में काटता है ना। इसलिए इस समय आप सभी को अपने पाँव ढक के रखने चाहिए और गंदगी घर परिवार में नहीं करनी चाहिए। डेंगू का मच्छर वहाँ होता है जहाँ बहुत दिनों से पानी भरा हो, जहाँ साफ सफाई ना हो, वहाँ डेंगू का मच्छर होता है और वह खेलते हुए बच्चों को काटता है, नीचे रहने वाले लोगों को काट देता है और डेंगू हो जाता है, जो कि खतरनाक बीमारी है। मच्छर की एक क्षमता है कि वो 10 फीट उड़ेगा, 50 फीट उड़ेगा, लेकिन बाज 1000 फीट ऊपर भी उड़ सकता है। सबकी क्षमता है। आप और हम कैसे हैं? आज का व्यक्ति मच्छर की तरह है, सोच बहुत छोटी है। सोचेगा तो क्या सोचेगा? यही तो सोचेगा कि मेरा नाम हो जाए, यही तो सोचेगा मेरी इज्जत बढ़ जाए, यही तो सोचेगा मेरे पैसा आ जाए, खूब नाम पैसा आए और प्रॉपर्टी बने, बैंक बैलेंस बने, यही तो सोचेगा। ये मच्छर की सोच है जो आप लोग लिए बैठे हैं। पक्षी बाज की सोच ये नहीं है। बाज की सोच अलग है मच्छर की सोच से। तो जो संसार का सुख चाह रहे हैं वह मच्छर की सोच वाले हैं, और जो भगवान को पाना चाह रहे हैं वह बाज की सोच वाले लोग हैं। अब आप देख लो कि आपको मच्छर बनना है या बाज बनना है। ऊंचाई तक पहुंचना है तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ये संसार बहुत मीठा है। संसार की माया मम माया दुरत्यया, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जो एक बार संसार में उलझ जाता है उलझता ही चला जाता है। उलझने के रास्ते तो दिखते हैं, सुलझने के रास्ते बंद से हो जाते हैं। वो सुलझने के रास्ते कब? जब कोई सच्चे गुरु मिल जाए, जब कोई सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए, तब ये के रास्ता मिलता है। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, अपने आप बंधन से मुक्त हो गए। सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। भगवान बड़े प्रेम से अपने उत्सव में, सभी लोग भगवान के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है ना भगवान का। सारे ब्रजवासी चकाचक सज धज करके दौड़ दौड़ के लाला को दर्शन कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सब भगवान को देख रहे हैं। सारी सखियां, सारे ब्रजवासी, यहाँ तक कि शंकर जी भी आए हैं, यहाँ तक कि इंद्र आए हैं, सब आए, ब्रह्मा जी भी, रूप बदल बदल के। आज जगत के पालनहार परमात्मा पर ब्रह्म आज निर्गुण निराकार, आज सगुण साकार बन के इस धरती में अवतार लिए हैं। ये ईश्वर की उपमा किससे दें हम? किससे हम उसे जोड़ के बताएं कि इसकी तरह सुंदर है? कमल का पुष्प कहते हैं सबसे सुंदर होता है, लेकिन कभी सोचा है आपने कि कमल का पुष्प तो भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है? अरे जिनकी नाभि से कमल के पुष्प प्रकट हो रहे हैं,
जिसकी सुंदरता की उपमा जगत में दी जाती है, वो भगवान कितने सुंदर होंगे, कभी विचार किया है? संसार उन्हीं को सुंदर लगता है जिन्होंने कभी भगवान की सुंदरता को ना देखा, ना सुना, ना जाना और ना जानने की कोशिश की। इसलिए सुंदर ना होते, कृपालु ना होते, दयालु ना होते तो देखो ना, किसी व्यक्ति का रूप सुंदर है तो बहुत महत्व का नहीं है, चलो बहुत सुंदर है, गोरा है, अच्छा है, आकर्षित है, लेकिन केवल रूप सुंदर हो मैया, इससे काम नहीं चलता जब तक उसका स्वभाव सुंदर ना हो। भगवान का केवल रूप सुंदर है ऐसा नहीं है, स्वभाव सुंदर है। जानते हैं उनका स्वभाव कैसा है? पूतना आई, अपने स्तनों में जहर भर करके लाई, इसलिए कि मैं इसे पिलाऊंगी और ये मर जाएगा। लेकिन भगवान तो भगवान है, जो मारने आई पूतना उसका जहर तो पिया, दूध तो पिया, पर साथ में उसके सारे पापों को भी पी गए और उस राक्षसी को, उस पापात्मा को इतना पुण्यात्मा बना दिया, इतना पुण्यात्मा बना दिया कि जो गति लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। जो भगवान पूतना जैसी पापनी को भी तार देते हैं कृपा की दृष्टि डालकर, तब से हम जैसे पतितों का विश्वास और बढ़ गया कि यदि पूतना पर कृपा करते हैं तो हम पर भी कृपा करेंगे जरूर, कभी ना कभी। इसलिए भगवान का ध्यान दिन रात किया करो। जो भगवान पूतना को तार देते हैं, जिसके पास कोई गुण नहीं था, ना पूजा थी, ना पाठ था, ना कोई भक्ति थी, ना कोई शक्ति थी, लेकिन पूतना को भी तार दिया। वो ऐसे परम दयालु हैं, परम करुणामय हैं कि केवल पूतना को नहीं, मेरी मां जटायु तो पक्षी था, वो भी मांसाहारी पक्षी था, परंतु बताओ कि भगवान ने जटायु पर कृपा की कि नहीं? जब रावण ने जटायु के पंख काट दिए ना, राम राम कहता हुआ जटायु जब जमीन पर गिरा तो लोगों ने एक सवाल किया, अरे जटायु, अभी तो तुम्हारे पंख थे तो तुम राम जी के पास जा सकते थे, अब तो तुम्हारे पंख नहीं हैं, बताओ तुम कैसे जाओगे राम जी के पास? जटायु ने कहा कि जब पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, पंख होते तो मैं उड़कर चला जाता राम जी के पास, पर अब तो पंख कट गए, अब मैं नहीं जा सकता, अब राम को आना पड़ेगा मेरे पास, स्वयं भगवान आएंगे। एक पक्षी का विश्वास देखिए कि वो पक्षी, एक पक्षी होकर भी वो विश्वास कर लेता है, और हम इंसान मनुष्य होकर भी भगवान पे विश्वास नहीं कर पाते। कितनी विडंबना है ना। हम कितने होशियार हो चुके हैं, कितने शातिर हो चुके हैं, हमारी निर्मलता समाप्त हो गई है, हमारा हृदय बहुत गंदा हो चुका है। यदि निर्मल होता तो जटायु का हृदय निर्मल था, इसलिए पक्षी होकर भी उसने विश्वास कर लिया, और सच्ची उसे राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम को चलकर उसके पास आना पड़ा। यदि भगवान पक्षियों पर कृपा करते हैं तो हम इंसानों ने, हम मनुष्यों ने क्या बिगाड़ा? बस एक बार श्रद्धा से कहो तो जरूर कि हे नाथ, हम पतित हैं, हम पर कृपा कब करोगे? हे नाथ, हम दीन हैं, हम पर दया कब करोगे? हे प्रभु, हम आपके हैं, कब हमारी तरफ देखोगे? कौन सा अपराध हमने किया है कि आपने हमारी तरफ देखना छोड़ दिया है? पहले तो सपने में भी आते थे, अब तो सपने में भी नहीं आते हो। हे श्याम सुंदर, क्या अपराध हो गया हमसे? क्या आप भूल गए कि हमारा सहारा केवल आप हैं? आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु हो, और आप ही हमारे सखा हो।
इस धरती पर हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। हे नाथ, आप कृपा नहीं करेंगे तो हम पर कृपा करेगा कौन? आप हमारी तरफ नहीं देखेंगे तो हमारी तरफ देखेगा कौन? आपके पास तो हमारे जैसे बहुत भक्त हो सकते हैं, पर हमारे पास तो आप जैसा केवल आप ही हैं, कोई दूसरा भी तो नहीं है। इसलिए देखो जरा उन ग्वाल वालों को जो भगवान के साथ गेंद खेलते हैं, मक्खन चुराते हैं, मक्खन खाते हैं, भगवान खाते हैं और सबको खिलाते हैं। दिन रात वो ग्वाल बाल उनके साथ रहते हैं, दर्शन करते हैं। पर एक बात बताएं, आप लोग भी कम भाग्यशाली नहीं हैं। यदि ग्वाल वालों के साथ कृष्ण थे तो हम भी भाग्यशाली हैं, हमारे साथ कृष्ण की कथा है। यदि वो कृष्ण के सहारे थे तो हम कृष्ण की कथा के सहारे हैं। उनके धन कृष्ण थे, हमारा धन कृष्ण की कथा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। बड़ी कृपा की है भगवान ने कि हमें भारत में जन्म दिया है। बड़ी कृपा की है कि वो भी भारत में हमें वृंदावन का वास मिला है। बड़ी कृपा की है बिहारी जी ने कि उन्होंने अपने चरणों में बिठाया है। बड़ी कृपा की है कि इस मुंह से, इस वाणी से कृष्ण की कथा निकलती है। बड़ी कृपा की है आप पर कि आपके कानों से कृष्ण की कथा प्रवेश करती है। संसार के उन लोगों को देखो जिनके मुंह से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता। वो बहुत बेचारे लोग हैं, दीन हैं। जिनके मुख से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता भक्तों, वह बेचारे हैं, वह दीन है। आप बड़ भागी हैं कि आपके मुंह से भगवान का नाम निकलता है। पर लोग जानते नहीं है कि नाम का बल क्या है। चैतन्य महाप्रभु एक बार शराबियों के पास जाकर उन शराबियों से हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया एक बार कह दो हरे कृष्ण, एक बार कह दो हरे कृष्ण। तो शराबी शराब पीकर चैतन्य महाप्रभु के मुंह में कुल्ला कर देते हैं, उनके मुंह में शराब थूक देते हैं, पूरा मुंह शराब से गीला हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने कहा कि गुरुजी देखो ये लोग आपका अपमान कर रहे हैं, आपके मुंह में शराब का कुल्ला कर रहे हैं और आप फिर भी इन शराबियों के पांव पकड़े। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भैया तुम नहीं जानते ये मनुष्य का शरीर कितना दुर्लभ है और इन लोगों ने मनुष्य का तन पा लिया है और पर मनुष्य का तन पाकर भी ये शराब पी रहे हैं। यदि इनके मुंह से एक बार कृष्ण का नाम निकल गया तो इन्हें आज पता नहीं चलेगा, लेकिन जब प्राण निकलेंगे तो पता चलेगा कि उस एक नाम के बल पर जीवन के सारे पाप समाप्त हो गए हैं और उस एक नाम ने इन्हें पवित्र कर दिया है। जिनका एक नाम हम जैसे पतितों को पवित्र करने वाला है, उनका नाम छोड़कर, उनका नाम भूलकर हम देखो संसार के काम में कितने उलझ चुके हैं। तुम्हारे बाप दादों ने भी संसार का काम बहुत किया है, तुम भी संसार का काम बहुत कर रहे हो। क्या पा लिया तुम्हारे बाप दादों ने और क्या पालोगे तुम, अभी पता नहीं चलेगा। आखिरी हिसाब होगा तब पता चलेगा कि तुमने क्या पाया है, क्या गवाया है, क्या है शेष आपके पास, क्या बचा है। कितना धन कमा लिया आपने संसार में। जो धन कमाना था, जिस धन को कमाने आए थे वो धन ना कमा सके, बाकी सब कमाया है, सब पाया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो धन जो मीरा ने कमाया था कितना है हम लोगों के पास। कागज के टुकड़े समेटने वालों से कह दो भारत का रुपया तो बाहर अमेरिका में, जापान में नहीं चलता, तो उसके यहाँ चलेगा। वहाँ राम नाम का धन चलता है। कमा लो, समझदार हो तो कमा लो, समझदार नहीं हो तो जैसा चला रहे हो वैसा ही चलाते रहो। भगवान को भूलकर व्यक्ति किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहा है सिवाय अपने खुद का नुकसान। भगवान का उत्सव मनाने के लिए सब आए, सबने दर्शन किया, सबने कृपा के हाथ बढ़ाए और भगवान की सुंदरता पर सब लट्टू हो गए। इतने सुंदर
संसार के लोग देखते हैं स्त्री कितनी सुंदर है, पुरुष कितने सुंदर हैं, जबकि भगवान का भक्त देखता है कि स्त्री इतनी सुंदर है तो उसे बनाने वाले मेरे श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे, पुरुष इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाले मेरे कृष्ण कितने सुंदर होंगे। संसार का व्यक्ति संसार में ही उलझ जाता है, स्त्री और पुरुष में, लेकिन भगवान को पाने वाला इससे ऊपर सोचता है, उठकर देखता है कि इससे भी अच्छा तोता इतना अच्छा है। लोग कबूतर पालते हैं ना, तोता पालते, मिट्ठू पालते हैं, कितना सुंदर होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। कभी विचार किया है कि उसकी चोंच को इतना बढ़िया बनाने वाला भगवान, उनकी अधर कितनी अच्छी होंगी, उनके गाल कितने अच्छे होंगे। कई स्त्रियों के, कई पुरुषों के बाल बहुत अच्छे होते हैं, घुंघराले बाल। कभी सोचा है कि उस परमात्मा के बाल कैसे होंगे? हम संसार के व्यक्ति संसार में उलझ जाते हैं, परंतु संसार को देखकर उसका स्मरण किया करो। एक माँ थी और एक बेटा था। 8-10 साल की आयु में बेटा गुजर गया, एक ही बेटा था। अब माँ जानती हो, जो कपड़े वो पहना करता था ना, उस कपड़े को छाती से लगा लगा कर माँ रोती है। किसी ने कहा क्यों, इसके कपड़े को छाती से लगा के रोने की क्या जरूरत है? बोले इस कपड़े को मेरा बेटा पहनता था, जब मैं इस कपड़े को देखती हूँ तो इस कपड़े में मेरा बेटा नजर आता है। अब बताओ, कपड़े में कोई बेटा होता है, लेकिन उसकी भावना क्या है? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि आपका प्रेमी, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, आदमी उसके वस्त्र देख कर रोता है, उसका स्थान देख कर रोता है, यहाँ सोता था, यहाँ बैठता था, यहाँ खाता था, ये करता था, वो देख देख के रोता है। बस मेरी माँ, जिससे प्रेम होता है ना, उसके लिए आंसू होते हैं। और यदि एक माँ अपने बेटे के लिए इतना याद कर करके रो सकती है, तो एक भक्त को भी चाहिए कि वो अपने भगवान को याद कर करके रोए कि देखो, इस स्त्री को भगवान ने बनाया है, इस पुरुष को भगवान ने बनाया है। अरे संसार के जिस वस्तु को देखा करो, उस वस्तु को देखकर परमात्मा का स्मरण कर लिया करो कि इसे भी परमात्मा ने ही बनाया है, कितने भाव से बनाया है। ये धरती वृंदावन बिहारी जी की है। यहाँ भगवान रास रचाते थे, यहाँ भगवान बैठा करते थे, यहाँ यमुना में स्नान किया करते थे, यहाँ भगवान मिट्टी खाया करते थे। एक एक लीला को, ये वृंदावन में ब्रज 84 कोश है। यहाँ वो घाट भी है, ब्रह्मांड घाट, जहाँ पर भगवान मिट्टी खाते थे। यहाँ वो घाट भी है, चीर घाट, जहाँ चीर चुराते थे। यहाँ वो घाट भी है, बंसी, जहाँ बंसी वट, जहाँ बंसी बजाते थे, रास रचाते थे। ये भगवान का नित्य धाम है। जब प्रेम करने वाला प्रेमी होता है तो अपने प्रेमी के एक एक स्थान को देखकर, एक एक वस्तु को देखकर रोता है कि ये, उसको वस्तु को देखने से, रुमाल को देखने से माँ को बेटे की याद आ गई। ये रुमाल मेरा बेटा रखा करता था, इस रुमाल से मुंह पहुंचता था, बेटा तो रहा नहीं पर रुमाल है। उसको देख देख के वो अपने बेटे का स्मरण करती है। यदि एक माँ रुमाल को देखकर अपने पुत्र का स्मरण कर सकती है, तो एक भक्त भगवान की धरती को देखकर भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर सकता? कि वृंदावन है, यहाँ बिहारी जी हैं। यही प्रेम है, अपने प्रेमी को याद करना, अपने कृष्ण को याद करना, उसका स्थान देखना। और बिहारी जब देखो तो बस श्रद्धा के आंसू बह पड़े आंखों से, बस श्रद्धा ही श्रद्धा हो बस। अच्छा एक बात बताओ, आप के पिता आपको 10 साल बाद देखने को मिले तो उन्हें देखते ही आंसू आएंगे कि नहीं? आपके पति आपको 10 साल बाद देखने को मिले, कहीं दूर चले गए थे और वहां से आज आए हैं, तो एक पत्नी सारी शर्म लाज तोड़ करके वो अपने पति की तरफ भागेगी और आंखों में आंसू होंगे। एक बेटा अपने बाप से 10 साल बाद मिले, निश्चित दोनों की आंखों में आंसू होंगे। हाँ या ना? है ना? आप बताओ, आप बिहारी जी के दर्शन करने कितने सालों बाद आए हैं? कई लोग तो पहली बार आए हैं, कई लोग 5 साल बाद आए हैं, कई लोग 2 वर्ष बाद आए हैं, कई लोग 2 महीने बाद आए हैं। मुझे बताओ कि यदि आप पहली बार आए हैं बिहारी जी को देखने, तो जब बिहारी जी को देखा तो आपकी आंखों में आंसू थे या नहीं? यदि थे तो सही है, नहीं थे तो आपकी आंखों में आंसू इसलिए होना चाहिए था क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं। जिससे प्रेम होता है ना, जब हम उससे मिलते हैं तो प्रेम के आंसू छलक आते हैं। जब आंसू आ जाएं तो वह आंसू ही प्रमाण पत्र होते हैं कि हमें आपसे प्यार है, हमें आपसे प्रेम है। यदि भगवान से प्रेम है तो उनके लिए आंसू आएंगे, प्रेम नहीं है कदापि नहीं आएंगे। यदि आपके आंसू नहीं आए बिहारी जी को देखने में, इसका अर्थ है कि आपने केवल फॉर्मेलिटी पूरी की है कि चलो वृंदावन आए हैं अब देख लो। कई लोग वृंदावन आते हैं घूमने के लिए। वृंदावन घूमने का स्थान नहीं है, वृंदावन घूमने ना आया करो। कई लोग आते हैं देखने के लिए, चलो वृंदावन देखा मैं। ना तो वृंदावन देखने आया करो, ना तो वृंदावन घूमने आया करो। वृंदावन में तो केवल भगवान से मिलने आया करो, दर्शन करना प्रभु का, प्रभु से मिलना है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही वृंदावन है। कई लोग कहते हैं चलो वृंदावन घूमने जा रहे हैं। घूमता हुआ व्यक्ति सारी जिंदगी घूमता ही रह जाता है। ये घूमने का स्थान नहीं है। घूमने के लिए तो आपके शहर में पार्क होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदी तालाब होती, चलो घूमावे।
वो घूमने का स्थान होता है, पार्क इत्यादि, मेला लगा, चलो मेला घूम के आवे, मेला घूमने का होता है। लेकिन वृंदावन, अयोध्या, बद्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, ये घूमने का नहीं है। ये तो बिहारी जी का, कहाँ जा रहे हो? वृंदावन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। जब दर्शन करने के लिए वृंदावन आओगे तो बिहारी जी मिलेंगे, और घूमने के लिए वृंदावन आओगे तो बिहारी जी कहेंगे तो घूमने आया, घूम ले, तो मेरे से मिलने थोड़ी आया है। एक बात बताएं, आपका शहर है पन्ना, अब कोई आदमी आए और आपके पास आए और कहे अरे बहन जी, भैया जी, भाभी जी, हम आपसे मिलने आए हैं, तो आप पूछेंगे यहाँ क्यों आए हैं? अरे हम आपसे मिलने आए हैं, आपके लिए आए हैं। तो आपकी श्रद्धा ज्यादा होगी कि ये मेरे लिए आया है या आई है। पर कोई कहे सुनो हम पन्ना आए थे फलाने काम से, सोचे आपके यहाँ भी चले आए, तो आपकी श्रद्धा उन पर कम होगी, तो काम से आया था, यूं ही आया। आखिरी संस्कार, अंतिम संस्कार जिसे मृत्यु कहते हैं, अंतिम संस्कार होता है। हम जीवन में संस्कार के बिना वैसे ही है जैसे चाशनी के बिना जलेबी है, जैसे चाशनी के बिना गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, इनमें चाशनी ना हो, चाशनी में डालो ही मत, तो बिना चाशनी के ये खाने के लायक है? स्वाद है न? हमारा जीवन भी संस्कार के बिना वैसे ही है जैसे गुलाब जामुन बिना चाशनी की, जलेबी बिना चाशनी की। संस्कार जरूरी है। मैया अपने बच्चों को धन दौलत भले ना देना, 1 रुपए मत देना, पर संस्कार इतने दे देना, इतने दे देना कि उनके सामने कितनी भी विषम परिस्थिति आए पर वह अपना धैर्य कभी ना खोए। यही संस्कार है। हानि लाभ तो जीवन का उतार चढ़ाव है, इससे तो गुजरना पड़ेगा भाई। सड़क में कहीं ढलान होती है, कहीं चढ़ाई होती है,